हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस एंड f एंड g आर फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू दिस एंड gx इज इक्वल टू दिस, आर f एंड g इक्वल, जस्टिफाई। देखिए स्टूडेंट्स, सिर्फ 4 एंट्रीज दे रखी है हमें। अगर हमें कोई ऐसा सिंपल सी 4 एंट्रीज का क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे करेंगे? f एंड g आर इक्वल, f एंड g are functions equal functions if fx is equal to gx for all x that belongs to e। ठीक है, अब देखिए for x is equal to -1 that belongs to a। सबसे पहले वो क्या कह रहे हैं, देखिए fx कितना है हमारा, एक्स स्क्र माइनस एक्स। ठीक है, अब पुट कीजिए एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का स्क्र माइनस -1 दैट इज -1 का स्क्र +1 इज इक्वल टू, ये क्या आ गया हमारा एफ एक्स। और जी एक्स हमारा क्या है, 2 इंटू एक्स माइनस 1/2 की पावर सॉरी -1 दैट इज, पुट कीजिए एक्स कितना लिया था हमने, -1 -1/2, 2 से 2 कैंसल, -3 का मोड -1 दैट इज 3 -1 इज इक्वल टू, ये क्या आ गया हमारा एफ एक्स जी एक्स। ठीक है, हेयर एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इज इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू बी फॉर एक्स इक्वल टू -1। फर्स्ट केस आ गया हमारा। ठीक है, अब फोर एक्स इज इक्वल टू 0 दैट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, एफ एक्स निकालिए, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 स्केयर -0 इज इक्वल टू 0, और जी एक्स निकालिए 2 इंटू 0 -1/2 -1 दैट इज योर 2 ऑफ -1/2 -1 दैट इज योर 1 -1 इज इक्वल टू 0। here also here also fx इज इक्वल टू gx। ठीक है, पहले हमने x इक्वल टू -1 के निकाला, फिर x इज इक्वल टू 0 के लिए निकाला। अब निकालेंगे 4 x इज इक्वल टू 1, एफ एक्स क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर -1 दैट इज 1 -1 इज इक्वल टू 0, और जी एक्स क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 -1/2 -1 that is 2 of 1 minus 1/2 is your 1/2 -1 that is 1 -1 is equal to 0। Here also fx is equal to gx for x is equal to 1। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे ये भी आपका b से बिलोंग कर रहा है और ये भी आपका b से बिलोंग कर रहा है। उसके बाद 4x is equal to 2। ठीक है, ठीक है, अब 4x इज इक्वल टू 2, एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर -2 दैट इज योर 4 -2 इज इक्वल टू 2 एंड दैट बिलोंग्स टू बी, और जी एक्स क्या हो जाएगा, जी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 2 -1/2 मोड -1 दैट इज 2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 -1 is equal to 2 that also belongs to B। here also fx is equal to gx। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा, here we see that for all x that belongs to A we have fx and gx, and gx equal, therefore fx is equal to gx। ठीक है स्टूडेंट।